Hello everyone, welcome to lecture 2 on इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो हम लोगों का आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का लेक्चर 2 को शुरू करेंगे। इसमें हम लोग बेसिकली कुछ फंडामेंटल नेचर, कुछ फंडामेंटल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में या फिर ऐसे कहें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का पूरा जो मेन जो फंडामेंटल स्टार्टिंग है वो इसी टॉपिक से होती है। तो हम लोग आज जो हम लोग टॉपिक्स जो शुरू करेंगे दैट इज नथिंग बट कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ समझेंगे आराम से कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या कहता है इसके बारे में जानेंगे, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। कूलम्स लॉ बोलता है कि अगर अपने पास दो चार्ज पार्टिकल्स है, उन दो चार्ज पार्टिकल के बीच में कुछ सेपरेशन है और उस सेपरेशन के कारण उन चार्जों के बीच में दो चार्ज पार्टिकल है, इनके बीच में सेपरेशन है। इन दो चार्ज के बीच में अपने को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकलेगा। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता है वो अपना इंटरैक्टिव फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है बाबू? इंटरैक्टिव फोर्स। और ये जो इंटरैक्टिव फोर्स, याद रखना इंटरैक्टिव वर्ड यूज किया, इंटरैक्टिव फोर्स। और ये फोर्स हमेशा अपने प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के प्रोपोर्शनल होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। तो बोल सकते हैं यहां पर कि कूलम्स स्टेट्स दैट कूलम्स स्टेट्स दैट states that the force between the two charges between the two charges between the two charges is interactive in nature, is interactive and ये जो इंटरैक्टिव फोर्सेस है एंड ये इंटरैक्टिव फोर्सेस अपना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इट इज directly proportional to product of charge, directly proportional to product of charge and inversely proportional to a square of distance, and inversely proportional to a square of distance, proportional to a square of distance। मतलब कि अपने को ये जो फोर्स मिला वो फोर्स अपने को प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इन चार्जेस के बीच की दूरी के। मान लो जैसे ये जो चीज मैंने लिखा इसको मैं यहां बता रहा हूं, यहां एक चार्ज है और एक यहां चार्ज है, यहां का चार्ज Q1 हुआ
और यहाँ का चार्ज अपना Q2 हुआ। और इन चार्जेस के बीच में अगर अपने को कुछ डिस्टेंस मिल रहा है, उस डिस्टेंस को मैंने R लिखा, ये मैं बता रहा हूं। तो यहां से अगर हम आगे बढ़े तो मैथमेटिकली हम लोग कहेंगे, मैथमेटिकली ये जो अपना फोर्स होगा, that force is directly proportional to product of charge। और ये फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इसको एक इक्वेशन मान रहे हैं, इसको एक दूसरा इक्वेशन मान रहे हैं। तो दोनों इक्वेशन से अपने को जो वैल्यू आएगी, एफ इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। जब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो यहां से अपना वैल्यू बन जाता है एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये जो के है, के को कहते हैं कोलंबियन कांस्टेंट, कोलंबियन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू अपने को पाई जाती है, डेट इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹9। यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो ये मैंने बेसिकली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताया, जो हमने कूलम्ब्स लॉ का मैथमेटिकल मैनिपुलेशन किया, उस चीज को रिजल्ट निकाला। तो ये एक इंटरैक्टिव फोर्सेस है, दो पार्टिकल के बीच में इंटरैक्टिव फोर्स है। इंटरैक्टिव का मतलब है कि दिस इज गोइंग टू शो अट्रैक्शन एज वेल एज रिपल्सन प्रॉपर्टी डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ चार्ज। किस नेचर का चार्ज है उसके आधार पर ये अपने को डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस को दिखाएगा। ये फोर्सेस जो लग रहे हैं, वो फोर्सेस अपने को जो दिखेंगे, उनके बीच में एंगल कितने हैं, इनके रिजल्टेंट कितने होंगे, इनकी हम लोग बात करेंगे। बेसिकली वी आर टॉकिंग ऑफ हाउ इज दिस फोर्स इज एक्टिंग, ये फोर्स लग कैसे रहे हैं, इनके बारे में हम लोग दिखा रहे हैं। अगर हम लोग वेक्टोरियल फॉर्म्स की बात करें, वेक्टोरियल फॉर्म्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वेक्टोरियल वेक्टोरियल फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ। अगर हम लोग इसका वेक्टोरियल फॉर्म्स की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं, ध्यान देंगे, हम लोग न्यूमेरिकल भी देखेंगे थोड़ा सा। तो वेक्टोरियल फॉर्म्स की बात करेंगे तो वेक्टोरियल फॉर्म्स में हम लोग लिखेंगे, ये जो हमने फोर्स लिया, एफ इज इक्वल टू हमने लिखा है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब ये आर स्क्वायर के साथ अपने को एक डायरेक्शन दिखाई जाएगी, और ये डायरेक्शन अपने को एक पार्टिकुलर वे होगा, दैट इज अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इसीलिए मैंने डायरेक्शन वेक्टर, दैट इज आवर यूनिट वेक्टर, इसलिए मैंने आर कैप का मल्टीप्लाई। और हमने वेक्टर में बताया है, मैंने खुद बताया है कि वी कैन राइट दिस आर कैप इज इक्वल टू आर बार बाई मॉड आर बार, मॉड आर वेक्टर। अगर हम लोग इसको यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दें तो वेक्टोरियल फॉर्म का एक और एक्सप्रेशन अपने को फाइंड हो जाएगी, द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी दैट विल बी इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर क्यूब इंटू आर बार।
दिमाग में रखिएगा, ये r जो है वो एक डिस्टेंस वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर नहीं। ये ओरिजिन से भी डिस्टेंस होगा तो वो पोजीशन वेक्टर होता है, ये नॉर्मली डिस्टेंस है चार्ज से चार्ज के बीच। तो ये मैंने बताया दैट इज द वेक्टोरियल फॉर्म ऑफ द वेक्टर। अगर वेक्टर होंगे, अगर वेक्टोरियल फॉर्म्स ऑफ कूलम्स लॉ, सॉरी वेक्टोरियल फॉर्म्स ऑफ कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ का मैंने वेक्टोरियल इंटरप्रिटेशन बताया कि ये वेक्टर फॉर्म में अपना फोर्स जो एक्ट करेगा बॉडी पे वो कितना एक्ट करेगा उसकी बात। अच्छा हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा आगे देखते हैं चीज को। एक लॉ और पढ़ना रहता है यहाँ पर, उसके बाद मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। समझना इसको, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है। मान लो अगर अपने पास मल्टीपल चार्जेस है, इफ वी हैव मल्टीपल चार्जेस, लेट से यहां पर अपना क्यू नॉट चार्ज है, यहां पर कोई एक चार्ज Q1 है, यहां पर कोई एक चार्ज Q2 है, यहां पर कोई एक चार्ज Q3 है, ऐसे ही करके अपने पास टोटल Qn चार्जेस है। एक चीज मैंने थोड़ा सा बताना भूल गया, थोड़ा सा मैं उसको रिकॉल कर देता हूं। ये जो K जो मैंने लिखा दैट इज कोलंबियंस कांस्टेंट, इस कोलंबियंस कांस्टेंट को हम लोग लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में कोई चीज कैसे पाई जा रही है उसकी बात कर रहे हैं, दैट इज परमिटिविटी। ये एप्सिलॉन नॉट को हम लोग परमिटिविटी, दैट इज द मेटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी, मटेरियल की प्रॉपर्टी है जो पोलराइजेशन वगैरह के चलते फोर्स अपोज करेगी, इसके चलते हमारी मटेरियल की फोर्सेस घट जाती है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम डाइलेक्ट्रिक को एक साथ डिस्कस करेंगे वहां बात करेंगे। तो मैं आप लोगों को यहां बता रहा था कि अगर मान लो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में कि ऐसे Q1 फोर्स है, Q1 चार्ज, Q0 चार्ज है, और एक Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है, ऐसे करके टोटल N चार्जेज है, और प्रत्येक चार्जेज का कुछ डिस्टेंस है। यहां से मान लो R1 डिस्टेंस है, यहां से अपना R2 डिस्टेंस है, यहां से अपना R3 डिस्टेंस है, और ऐसे ही करके अपना टोटल Rn डिस्टेंस है। ये चार्जेस की डिस्टेंस की बात, यहां से अपना Rn डिस्टेंस, यहां से अपना Rn डिस्टेंस, ये चार्जेस की डिस्टेंस समझिएगा। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलता है कि ठीक है आपका अरेंजमेंट है चार्जेस का, डिफरेंट चार्ज आपको एक प्लेन में अरेंज्ड है, कहीं भी स्पेस में अरेंज्ड है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सिंपली बोलता है कि आप क्या कीजिए, यू फाइंड द इंडिविजुअल फोर्सेस ड्यू टू इंडिविजुअल चार्ज एंड टेक द वेक्टर सम ऑफ ऑल दिस फोर्सेस। आप सभी चार्जेस को पकड़िए, सारे चार्ज को पकड़कर, एक एक चार्ज को पकड़कर आप इस पर वेक्टोरियल सम कीजिए, और प्रत्येक चार्ज के चलते आप फोर्सेस को निकालिए, और उस फोर्स का आप क्या कर दीजिए, वेक्टोरियल समेशन कर दीजिए। तो ठीक है, यहां देखना, अगर हम वेक्टोरियल समेशन की बात कर रहे हैं तो उसके हिसाब से वी कैन राइट दिस, द नेट फोर्स इज गोइंग टू बी एफ नेट ऑन क्यू नॉट, दैट विल बी सिंपली इक्वल टू कितना,
that will be force on zero charge due to one q1 charge, force on q0 charge due to q1 charge, plus force on q0 charge due to q2 charge, and so on. We will get the forces due to all charges, and at last we will get our forces with the charge nth charge, force on q0 charge ड्यू टू nth चार्ज। ये अपने को इंडिविजुअल चार्जेज होंगे, इनके चलते अपने को फोर्स मिलेगी। चीजों को समझिएगा आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो जो एफ नॉट 1 लिखे ये वैल्यू कितनी के बराबर हो जाएगी? सिंपली के क्यू नॉट Q1 बाई R1 स्क्वायर प्लस K Q0 Q2 बाई R2 स्क्वायर। ऐसे ही करके सारे का समेशन होगा और ये सम अप होके अपना वैल्यूज बनेगी K Q0 Qn बाई Rn स्क्वायर। मैंने सारी जगह से K Q0 को बाहर निकाल दिया, तो ये वैल्यूज बन जाएगी अपनी Q1 बाई R1 स्क्वायर प्लस Q2 बाई R2 स्क्वायर ऐसे ही करके अपना समेशन होगा और ये समेट होकर बन जाएगी Qn बाई Rn स्क्वायर। और इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं डेट इज इक्वल टू सम K Q0 बाहर निकाल दिया, K Q0 को हम लोग बाहर निकालते हैं, समेशन QI अपन RI स्क्वायर and this I is varying from 1 to n। ये I की वैल्यू अपनी 1 से लेकर n तक वैरी कर रही है। दिस इज ऑल आवर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल। ये टोटल नेट फोर्सेस की बात की है जो अपने को निकला K Q0 QI अपन RI के बराबर। तो ये अपने को नेट फोर्स की बात की है कि जो चार्जेज है उस पर कितने फोर्स लगेंगे। हम लोगों को सारे चार्ज का इंडिविजुअल फोर्सेस निकालने पड़ेंगे यूजिंग द सिंपली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो अपने को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करके सारे चार्जेस के फोर्सेस को फाइंड करना पड़ेगा। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं मैं, छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं, समझिएगा चीजों को। यहीं पर हम लोगों का कूलम्स लॉ की थ्योरी थोड़ा सा ओवर होती है। थोड़ा सा कुछ कुछ चीजें हम लोगों को कूलम्स लॉ के बारे में ये भी एक दो तीन पॉइंट्स जानने की जरूरत है। ये जो कूलम्स लॉ के जो फोर्सेस हम लोग देख रहे हैं ना, ये अपना कूलम्स लॉ के जो फोर्सेस होते हैं वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव मतलब कि बेसिकली अपना इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। ये अपना बेसिकली हम लोगों का पाथ पर डिपेंड नहीं करता। दिस इज कंजर्वेटिव फोर्स। ये जो हम फोर्स निकालते हैं वो सेंटर से सेंटर के बीच पर डिपेंडेंसी रहती है। सेंटर से सेंटर कैसा डिस्टेंस है, कैसा ओरिएंटेशन है, उस पर देखते हैं। तो इसीलिए हम लोग इसको सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं। कॉल्ड इट एज सेंट्रल फोर्स। और देखो तीसरा बात, जो ये अपना जो हम लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो हम लोग देख रहे थे 1/r स्क्वायर का प्रोपोर्शनल था। मतलब कि डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा फोर्स ये उतना वीक होता जाएगा।
मतलब हम लोग कह सकते हैं कि दिस फोर्स फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो दीज ऑल आर 3 पॉइंट्स में ये थोड़ा सा कंजर्वेटिव, सेंट्रल और इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करने वाला फोर्स होता है। वेक्टोरियल फॉर्म बता ही चुका हूं। अब हम लोग थोड़ा सा न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं। देखिएगा, छोटा सा क्वेश्चन है, एक सिंपल सा क्वेश्चन कर रहे हैं। पहला, एक क्यू चार्ज है, एक 4Q चार्ज है, एक क्यू चार्ज, एक 4Q चार्ज। इनके बीच का जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो अपने को गिवन है L। हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहां पर एक माइनस क्यू चार्ज को लेकर आ रहे हैं और इस माइनस क्यू चार्ज को कहीं रख रहे हैं, कहीं बीच में, यहां पर कहीं माइनस क्यू चार्ज को रख। तो क्वेश्चन है कि इस क्यू माइनस क्यू चार्ज को कहां प्लेस करें, इस माइनस क्यू चार्ज को कहां प्लेस करें ताकि ये जो अपना इस माइनस क्यू चार्ज पर जो नेट फोर्स निकले वो अपने को 0 के बराबर निकले। एफ नेट ऑन माइनस क्यू चार्ज कितना हो जाए, एफ नेट ऑन माइनस क्यू चार्ज दैट इज इक्वल टू 0। ये माइनस क्यू पर नेट चार्जेस पर एफ नेट जो नेट फोर्सेस निकले वो कितने के 0 के बराबर हो जाए। थोड़ा समझिएगा चीजों को आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये क्यू चार्जेस माइनस क्यू चार्जेस दोनों के बीच में डिफरेंट पोलैरिटी ऑफ चार्जेस है, तो इस पर फोर्स की डायरेक्शन इधर की तरफ और इस पर फोर्स की डायरेक्शन इधर की तरफ, और बोल रहा है कि हम लोगों का नेट फोर्स 0 हो जाए, मतलब कि दोनों फोर्स एक दूसरे के बराबर हो। जब दोनों फोर्सेस अपने दूसरे के बराबर हो जाएंगे तब नेट फोर्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो इसीलिए हम लोगों को नेट फोर्स के लिए दोनों फोर्स को बराबर करेंगे और उसके लिए हम लोग सिंपली लॉ यूज करेंगे, हम लोग कूलम्स लॉ। दैट विल बी गोइंग टू गिव अस के क्यू इंटू माइनस क्यू बाई एक्स स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू के क्यू इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये माइनस क्यू नहीं भी ले सकते हो, प्लस क्यू ले सकते हो, क्योंकि डायरेक्शन तुमने पहले ही दिखा दिया। खैर उससे कोई मतलब है नहीं क्योंकि ये टर्म कट ही जाएगी। ये के से के कैंसिल, ये पूरा तीनों टर्म, ये तीनों टर्म कैंसिल हो गया। तो यहां से ये वैल्यू बन गई 1/x स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1/l माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये बनेगा एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2lx, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो यहां से वैल्यू बन गया 2lx, सॉरी ये 4Q चार्ज है, याद रखिएगा गड़बड़ कर रहे हैं, यहां 4 का टर्म लेंगे, सॉरी 4Q। तो यहां पर आ जाएगा, ये 4 का टर्म बच जाएगा। जब 4 का टर्म बचेगा तो यहां पर ये 4x स्क्वायर होगा। ये 4 का टर्म बच जाएगा तो यहां 4 का टर्म बच जाएगा।
4x² तो ये 4x² x² से कट के ये बन जाएगा 3x²। तो यहां पर सिंपली अपने को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी 3x²। इसको उधर लेते चलते हैं तो यहां से ये वैल्यू बन जाएगी प्लस 12x माइनस L² दैट इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए, सिंपली आपको वैल्यू मिल जाएगी। एक सिंपल सा क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, वहां से माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac अपन 2a का फॉर्मूला लगा लीजिए। यहाँ a इक्वल टू 3 है, इस केस में आपको a की वैल्यू अपनी 3 है, a इक्वल टू 3 है। b इक्वल टू अपने को शायद यहां अपना b की वैल्यू कितनी पड़ रही है, प्लस 12 के बराबर, और c की वैल्यू बन रही है अपनी माइनस L² के बराबर। c की वैल्यू बन रही है माइनस L² के बराबर, माइनस L² माइनस L²। तो यहां पर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाइए, सॉल्व कीजिएगा। ये सिंपल क्वेश्चन है, मैं छोड़ रहा हूं, ये आप कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए, आपके लिए छोड़ रहा हूं एज ए होमवर्क। आइडिया समझिए, ये फिर से मैं बोल दे रहा हूं, मैंने दोनों तरफ के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस किया। ये जो चीजें थी यहां पर, ये बेसिकली ये जो चार्ज थी, यहां पर जो फोर्स थी अपनी, ये फोर्स थी K 4Q इंटू माइनस Q अपन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो K कैंसिल हो जाएगा, ये Q कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस Q कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 4। यही यहां पर ये 4 लिखा है। दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस किया और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंपली सिंप्लीफाई कर लिया। दैट इज द आइडिया बिहाइंड दिस क्वेश्चन। एक छोटा सा क्वेश्चन और देखो, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है मेरा, मैं एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दे रहा हूं, दिख नहीं रहा होगा लेकिन समझिएगा ये इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये ऐसे करके इक्विलैटरल ट्रायंगल, इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के यहां पर एक सेंट्रोइड है, यहां पर कैपिटल Q चार्ज रखा हुआ है, हर इंड पर Q चार्ज रखा हुआ। तो क्वेश्चन है, ये सेंट्रोइड पोजीशन है, कौन सा पोजीशन है, सेंट्रोइड। तो क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द फोर्स ऑन दिस कैपिटल Q चार्ज, इस पर फोर्स कितना है, इस पे F की वैल्यू कितनी, व्हाट इज दिस वैल्यू ऑफ F, ये F की वैल्यू कितनी है वो निकालनी है अपने। समझिएगा चीजों को आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, देखेंगे चीजों को आराम से। ये जो चार्ज है इनके बीच में फोर्स की डायरेक्शन जो होगी रिपल्सिव फोर्स, दैट विल बी अलोंग डाउनवर्ड। वही इस चार्ज के चलते इधर की तरफ, और वही इस चार्ज के चलते अपने को जो फोर्स की डायरेक्शन जो दिखेगी दैट विल बी इन दैट डायरेक्शन। यानी कि तीनों फोर्सेस ऐसे अलोंग है, और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो यहां 60, यहां 60 और यहां 60,
तो ये जो फोर्सेस लग रहे हैं, जो फोर्सेस के जो डायरेक्शन दिखेंगे, बेसिकली दिस डायरेक्शन इज ओरिएंटेड। मैं उसको फिर से एक बार थोड़ा सा साफ तरीके से दिखा देता हूं। ये जो फोर्सेस की जो डायरेक्शन की बात कर रहे थे ना इस पॉइंट पे, इसके चलते नीचे की तरफ इधर, इसके चलते इधर की तरफ, और इसके चलते इधर की तरफ, इन तीनों के बीच में एंगल देखो तो ये 120, यहां भी 120, और यहां भी 120। मैग्नीट्यूड वाइज फोर्सेस सेम, और ये चूंकि मैग्नीट्यूड वाइज सेम फोर्सेस तीनों 120 डिग्री पर लग रहे हैं, तो एक थ्योरम होता है लामिस थ्योरम। ऐसे तो ऐसे कंपोनेंट करके भी आप कर सकते हो। मैं थोड़ा थ्योरम की बात कर लूं। लामिस थ्योरम वो बोलता है कि अगर तीन वेक्टर अलाइंड है, अगर तीनों का मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, और तीनों अगर सिमेट्रिकल वेक्टर है, तीनों के बीच में एंगल 120 डिग्री का बन रहा है, और एक ही प्लेन में वेक्टर है, तो नेट सम अपना आता है इक्वल टू 0। यहीं पर सेम चीज है, एक फोर्स इधर की तरफ, एक फोर्स इधर की तरफ, एक फोर्स नीचे की तरफ, तीनों सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिक बॉडी है, तो नेट फोर्स जो निकलेगा इस केस में, नेट फोर्स एक्टिंग दैट विल बी इक्वल टू 0। नेट फोर्स इक्वल टू 0। तो ये हम लोगों ने लामिस थ्योरम पे बेस्ड हम लोगों ने एक और क्वेश्चन किया, एक सिंपल सा क्वेश्चन किया, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं, स्क्वायर वाले बन सकते हैं, चार्ज की वैल्यू बदल देंगे, डिस्टेंस मालूम रहेगी, आपको सेम मेथड वही सारे फॉर्मूलेज लगाकर क्वेश्चंस को करने हैं। तो हम लोग कल डिफरेंट थ्योरी पढ़ेंगे, डिफरेंट चीजों के बारे में देखेंगे। आज की क्लास में यहीं पर इंडअप करता हूं। बहुत लोग जो होता है फोर्सेस में ही बहुत चीजों को बताता है, बहुत लोग फील्ड में बताता है, तो हम लोग फील्ड में ज्यादा डिटेल में जाएंगे। फोर्सेस तो हम लोग को बारे में थोड़ा सा आना, मैं फील्ड में ज्यादा डिटेल में पढ़ाता हूँ। तो मैं आज की क्लास को यही बाइंड अप करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में और भी चीजों को हम लोग एनालिसिस करेंगे। ओके, थैंक यू।